हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी और क्यूएसपी से। क्यूएसपी यहाँ पर आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आईपी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि आईपी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज केएसपी, but only difference is that ionic product expression contains the initial concentration of ions, or the concentration of any time the expression of KSP contains only equilibrium concentrations. thus for AGCL के लिए हम QSP और KSP स्टडी करेंगे। तो AGCL के लिए देखो KSP क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस एट इनिशियल कंसंट्रेशंस, तो वो होता है QSP या IP। लेकिन KSP क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ओके तो ये हुआ हमारा QSP और KSP में डिफरेंस। अब कोई भी आयनिक प्रोडक्ट कब प्रेसिपिटेट होगा वो हम स्टडी करेंगे KSP और आयनिक प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन करके। तो टू डिसाइड एन आयनिक कंपाउंड विल प्रेसिपिटेट its KSP is compared with the value of ionic product. ओके तो पहला पॉइंट है हमारे कि QSP is less than KSP। जो solubility product at equilibrium state है वो आपके ज्यादा होती है solubility product at conscience, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके the solution is unsaturated and precipitate with not occurs। अगर QSP की वैल्यू KSP से कम है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा, और इस कंडीशंस में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ओके एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वैल्यू पुट करके, ये रिलेशन पुट करके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि QSP या IP इज इक्वल टू KSP। तो ऐसी सिचुएशन पर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ओके तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपकी QSP is greater than KSP, तो the solution is super saturated, okay, and hence precipitation of the compound will occur। तो इस कंडीशन में आपके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा और प्रेसिपिटेशंस हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन विल अकर्स। ओके तो आपको ध्यान देना है कि QSP इज ग्रेटर देन KSP तो प्रेसिपिटेशन होगा, और QSP इक्वल KSP तो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और QSP इज लेस देन KSP तो उस समय प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये तीनों पॉइंट्स फॉर MCQ पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को रजिस्ट करता हो, ठीक है ना, उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देता हो। ओके उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड पीएच डज नॉट change significantly on addition of a small amount of strong acid or strong base is called buffer solution, ठीक है। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रजिस्ट करता हो, कब करता हो, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में स्टडी किया। डेफिनेशन क्या बोलती है, इट रजिस्ट द चेंज इन पीएच, तो वही इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हेंस सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड विदाउट चेंज इन पीएच। यानी कि जो पीएच है, जो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। आप कितना भी पानी मिलाते जाओ,
पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड विदाउट चेंज इन पीएच। तो हम कितना भी उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट इवन इफ इट इज कैप्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक अगर रखते हैं तो भी उसकी पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये रही हमारे बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? इट रजिस्ट द चेंज इन पीएच, और वॉल्यूम कितना भी डाइल्यूट कीजिए इसको, इसके पीएच में चेंजेस नहीं आता है, और इसको कितने भी लंबे समय तक आप रखिए फिर भी इसकी पीएच में चेंजेस नहीं आता है। ये प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसमें पहला ही फर्स्ट टाइप है आपकी सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ऐसा यानी कि बफर सॉल्यूशन जो कि WaWb टाइप सॉल्ट से बना हो, जिसका एग्जांपल है आपकी अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला सिंपल बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा आता है पीएच इक्वल 7 + 1/2 pK minus 1/2 pKb. Okay, this is the important for numerical purpose. Now next is mixed buffer solution. मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर सॉल्यूशन आता है और बेसिक बफर सॉल्यूशन आता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या है कि द सॉल्यूशन in which weak acid and its conjugate base are present, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस एसिड हो और उसका कंजुगेट बेस हो, ठीक है। उन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। या फिर हम इसको अनदर वे में डिफाइन कर सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद एनी strong base, with any strong base, okay, with any strong base is called acidic buffer solution। यानी कि वीक एसिड, जैसे कि CH3COOH हमने ले लिया, ये वीक एसिड है, और इस वीक एसिड का यानी कि सेम वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो देखिए ये CH3COOH है ना, सेम एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस Na के साथ सॉल्ट CH3COOH, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हम बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि वीक एसिड और इस एसिड सेम एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हम बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीएच ऑफ बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होती है? पीएच इक्वल पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, या फिर इसको अनदर वे में बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके बनता है, न्यूमेरिकल पर्पस में आपके हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट आपके इट इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ये क्या है? एक हेंडरसन इक्वेशन है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि राइट द हेंडरसन इक्वेशंस, तो आप इसको लिख दोगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है द सॉल्यूशन इन विच वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड आर प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड्स आर प्रेजेंट, उसको हम बोलेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। या फिर इसको हम अनदर वे में डिफाइन कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है देखिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड salt of same weak base with any strong acid। तो देखिए वीक बेस मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस सेम वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ठीक है। और इस मिक्सचर को हम बोलेंगे आपके, क्या बोलेंगे इस मिक्सचर को? बेसिक बफर सॉल्यूशन। और बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं? पीओएच। तो पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा आपकी? पीओएच इक्वल पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, या फिर बोल सकते हैं हम कॉन्जुगेट
ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज। और इसको भी हम हेंडरसन इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? हेंडरसन इक्वेशंस बोलते हैं। जैसा कि हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन में भी बोल देते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ओके, इसको भी, और इस बेसिक बफर सॉल्यूशन को में भी इसको हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस added to 1 liter of a buffer solution to change its pH by 1 unit. ओके, दोबारा रिपीट करते हैं। ये जो बफर कैपेसिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 liter ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 unit. ओके, यानी कि किसी भी बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर में जब हम जितने नंबर ऑफ मोल्स हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाते हैं, उसकी वजह से उस बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट अगर चेंजेस होती है तो वो उसकी क्या होगी? बफर कैपेसिटी होगी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए बफर। बफर कैपेसिटी किसी भी बफर सॉल्यूशन की इफेक्टिवनेस को मेजर करती है। नाउ थर्ड इज लार्जर द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी तो मोर रेजिस्टेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पीएच चेंज। ओके, ये बफर कैपेसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही पीएच चेंजेस का में मोर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। ओके, पीएच चेंजेस उतनी कम होगी आपके। नेक्स्ट है आपके बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपकी। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी मेंशन किया हुआ है। न्यूमेरिकल है व्हेन 2 मोल ऑफ HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution, its pH changes from 3.9 to 3.4. Find its buffer capacity. Okay, 2 moles of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution. किसी भी acidic buffer solution के 1 liter solution में हमने 2 moles किसके मिलाए हैं? HCl के। तो इसका pH चेंजेस 3.9 से 3.4 हो जाता है। तो फाइंड इट्स बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड। कितने मोल्स ऐड किए आपने? 2, तो ऊपर 2 रख दिया, अपॉन चेंज इन बफर सॉल्यूशन, चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कितना हुआ? 3.9 माइनस 3.4, तो कितना आ गया? 0.5। तो 2 अपॉन 0.5 यानी कि 4। तो 4 उस सॉल्यूशन की क्या होगी? बफर कैपेसिटी।